हमारे गुरुजन या हमारे महापुरुष ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त की सिद्धि करते हैं, सिद्धियां करी, लेकिन उनसे यदि कोई कुछ पूछने जाने लगे, कोई भी गुरुजन है, आप आज की डेट में ही लगा लो, चलो पहले महापुरुषों को यदि छोड़ दिया जाए तो आज की ही डेट में लगा लो, यदि कोई उनके पास किसी बात को पूछने के लिए जाता है और जब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता तो एक चीज पे अटक जाते हैं कि सब कर्मों की माया है। यानी जो दंड तुम्हें मिल रहा है वो कर्मों का है, पिछले जन्म के कर्मों का है। मैंने अपने जीवन में इतनी परेशानियां झेली हैं, इतनी परेशानियां झेली हैं कि मैं इन परेशानियों को झेल झेल के ये लगा लो कि मतलब मौत के कागार पे जिंदगी आ गई थी। अब जहां भी जाओ कर्मों की माया, जहां भी जाओ कर्मों की माया। अब इंसान का हमेशा ये सवाल होता है, क्या हमारे ही कर्मों की माया ऐसी है कि जो कट ही नहीं रही है, हम परेशान पे परेशान होते चले जा रहे हैं। और जहां देखो उनको कर्मों की माया। एक देवता को जिसको आप पूजते हो, चाहे वो देवी है चाहे वो देवता है, आप उसको पूजते हो। अब उस देवता से किसी की बात होती है, कोई तांत्रिक हो या कोई साधु संत हो, आप अपने ही देवता से जानकारी लेने जाते हो साधु संत या उस तांत्रिक के जरिए कि भाई हम इतने परेशान क्यों हैं। तो वो देवता ये नहीं बताएगा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, और जब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा तो वो गुरुजन भी ये कह देंगे कि भाई कर्मों की माया है, और वो देवता भी ये कह देगा कि कर्मों की माया है। क्या उस कर्मों की माया को देवता काट नहीं सकता? लेकिन मैं कहता हूं कि वो नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है। काल ने, यानी ज्योति निरंजन ने एक चक्र बना रखा है। उस चक्र के जरिए जैसा कोई कर्म करेगा ऐसा ही फल मिलेगा। लेकिन क्या कोई भी गुरुजन ऐसा हुआ है जिसने इनका तोड़ निकाला हो कि भाई ये कर्मों का दंड ना मिले और ये जीवन सुखी हो जाए? लेकिन नहीं। लेकिन तोड़ क्यों नहीं निकाला? उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो भी पूजा करता है वो इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर जो देव हैं उन्हीं की पूजा करता है, क्योंकि वहां से ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता। सिर्फ एक सतगुरु कबीर के अलावा किसी ने भी आगे का रास्ता नहीं दिखाया। सतगुरु कबीर के अलावा जिसने भी रास्ता दिखाया वो 21 ब्रह्मांडों का ही दिखाया, और 21 ब्रह्मांडों में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जो पिछले कर्मों को काट सके, चाहे वो ज्योति निरंजन हो चाहे वो खुद काल हो। हर बात को एक ही बात पे आके अटक जाती है कि कर्मों की माया है। इंसान परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, मरने के कगार पे आ जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। बात सुनने को मिलती है क्या है? कर्मों की माया। चलो किसी के आशीर्वाद से आप थोड़ा ठीक भी हो गए और आपकी बीमारी खत्म हो गई, और उसके बाद जो आपका बिजनेस है, कोई काम है जो बंद चौपट हो चुका था वो भी ठीक हो गया, सपोज करो। लेकिन साल 2 साल वो सही चलेगा, उसके बाद फिर ऐसे ही। तो कहने का मतलब है ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। तो एक रास्ता है जो इन कर्मों के बंधन को काट सकता है, और वो है ईश्वर। लेकिन इंसान ये जानता है कि 21 ब्रह्मांडों से ऊपर सत्ता है जिसको हम ईश्वर कह देते हैं, लेकिन कुछ चलना ही नहीं चाहता। ईश्वर की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता। उसकी वजह यह है क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता और ये देवता दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, आप करो, जिसकी मर्जी करो, अपने अपने मन की धारणा है। लेकिन अपने कर्मों को काटने के लिए ईश्वर की पूजा जरूरी है। और यदि आपको यह है कि भाई मुझे तो चाहे परेशान रहे या जो मर्जी रहे, या मेरा बिजनेस चले या ना चले या बीमारी आ जाए, लेकिन मुझे तो एक देव को ही मानना है, वो फिर आपकी हेडिंग है। वरना एक रास्ता है ईश्वर की तरफ चलने का। यदि आप ईश्वर की तरफ चलते हो तो आपके कर्मों की माया वहीं खत्म हो जाती है, सारे कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इंसान का एक भ्रम भी है कि ईश्वर हमने देखा ही नहीं है तो हम उसकी पूजा कैसे कर ले। तुम जीते जागते एक शरीर के अंदर हो, तुम जीवित हो, ये प्रमाण है कि ईश्वर है। आत्मा जो है, खुद की आत्मा, आत्मज्ञान से अपनी आत्मा को देखो, वो ईश्वर है। जैसे ही अपनी आत्मा का नाम पुकारने लगोगे या अपनी आत्मा को जागृत करोगे तो तुम्हारे पीछे के कर्मों की जो बंधन है वो सब खत्म हो जाएगा, सब टूट जाएगा। तो इस बहाना, ये बहाना जो बार बार आ जाता है कि कर्मों की माया है, कर्मों की माया है,
यदि अपनी आत्मा को जागृत किया जाए और ईश्वर का नाम लिया जाए, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन किया जाए, तो सब कर्मों की माया खत्म हो जाती है, पूरी माफी मिल जाती है, आपका बिजनेस चल जाएगा। सपोज करो कि आपको किसी ने कुछ करवा दिया है और आपका बिजनेस बंद हो गया है, बीमार पड़ गए हो, तो क्या हो गया? कुछ लोग कहेंगे कि कर्मों की माया है, कुछ लोग कहेंगे इसने गलत किया है या किसी का दिल दुखाया है, उसका दंड मिल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चीज का तोड़ है। यदि इंसान ईश्वर की पूजा करे तो न कर्मों की माया रहेगी, आपका काम धंधा बिजनेस सब दौड़ने लगेगा। आप पर फिर कोई कुछ भी करवा ले, जो करवाया हुआ आपके घर में आया है वो अपना काम करता रहेगा, ईश्वर अपना काम करता रहेगा। लेकिन जो कराधारा काम करेगा ईश्वर के आगे उसकी चलेगी नहीं, वो घर में घूमता रहेगा जो मर्जी, ना कोई नजर लगेगी ना कुछ होगा। इसलिए ईश्वर की तरफ चलो। बाकी अपनी अपनी धारणा है, एक ईश्वर ही है जो आपके कर्मों को माफ कर सकता है, आपको माफी दिलवा सकता है।